स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रज़ा। बिहार चुनाव काफ़ी दिलचस्प मोड़ ले चुके हैं और उन पर चर्चा हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ सुशील कुमार हैं। सुशील, बिहार में खास करके आरजेडी की रैलियों की हम बात करें तो काफ़ी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू या बीजेपी या एनडीए गठबंधन की रैलियों में उतनी हद तक भीड़ नहीं है। लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लोग इस पर बात करना चाह रहे हैं। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये मोदी विरोध का एक चेहरा है, तो कुछ लोगों का मानना है कि आरजेडी या तेजस्वी एक अलग नई पहचान बिहार में बनाना चाह रहे हैं, कि एक नया बिहार जैसे उन्होंने नारा दिया है उसको लेकर। क्या लगता है, कैसे इसे देखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, तेजस्वी यादव की जो रैलियों में भीड़ दिखाई दे रही है वो काफ़ी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं और एकदम भावी मुख्यमंत्री के तौर पर जो है तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मोदी जी की रैलियों की, बीजेपी की रैलियों की, तो उनमें जो है काफ़ी कम भीड़ दिखाई दे रही है। खास तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है वो एक जो चेहरे पर जो चुनाव लड़ा जा रहा है, तो उसका जो है एक विरोध देखा जा रहा है, उसके प्रति नाराज़गी। अब नाराज़गी की क्या वजह है, इसके बारे में मैं 2-3 पॉइंट जो खास पॉइंट बताऊंगा। खास तौर पर बेरोज़गारी का मुद्दा। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जिस तरह से यूथ ने बेरोज़गारी को लेकर के एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि नए कृषि कानून जो ये सरकार लेकर आई, उसका जो है किसान बड़े पैमाने पर जो है विरोध कर रहे हैं और उसी का कारण है, आपने देखा होगा कि कल जो है दशहरा के वाले दिन जो है रावण का पुतला दहन करने की बजाय पंजाब और हरियाणा में मोदी जी का पुतला दहन किया गया। और इसके अलावा एक बड़ा कारण ये है कि 15 साल जो नीतीश कुमार का शासन रहा है, उससे भी जो जनता वो अब जो है वो बदलाव चाह रही है कि कुछ नया होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जेडीयू और बीजेपी के विधायक और नेता जब वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो उनको जो है गांव के लोगों का जो है विरोध का सामना करना पड़ रहा है, नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये 2-3 जो है खास पॉइंट हैं, बेरोज़गारी और जो नए कृषि कानून लेकर आए, इनसे जो है जनता के बीच में एक खास तौर पर जो है नाराज़गी जो है दिखाई दे रही है। तो मतलब तेजस्वी वर्सेस ऑल, यानी एनडीए का जो गठबंधन है, चाहे उसमें प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हो, नीतीश कुमार का चेहरा हो, इसको हम कैसे देखें? क्योंकि खुद आरजेडी तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि मेरा एक हेलीकॉप्टर, बाकी सारे हेलीकॉप्टर आपको घूमते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो उसको कैसे देख सकते हैं कि ये दिलचस्प लड़ाई है? काफ़ी दिलचस्प नज़ारा देखने को मिल रहा है बिहार के चुनाव में। वो इसलिए एक तरफ तेजस्वी यादव का चेहरा दिखाई दे रहा है पूरे महागठबंधन में, और दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े धुरंधर नेता जैसे कि स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, तमाम लोग जो है विरोध प्रदर्शन वहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं। लेकिन उसी के दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव अलग ही जो है एकदम उनका माहौल बना हुआ है यूथ के बीच में। तो मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो है, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जो उन पर जो है हावी होते हुए काफी एग्रेसिव भी दिख रहे हैं। वो रैलियों भाग दौड़कर आपने देखा होंगे वीडियो कैसे वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। और उसका कारण यही है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव को जन समर्थन मिल रहा है, उससे एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस, एक उत्साह, एक जो है आत्मविश्वास पैदा हुआ है। उसकी वजह से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके चेहरे पर, उनकी स्पीच में भी वो चीज़ें हम देख सकते हैं। अच्छा, हम आगे पॉइंट पर बात करेंगे। एक प्रतिक्रिया में उस पर भी मैं लेना चाहूँगा कि नीतीश कुमार के कई ऐसे वीडियो आए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शांत स्वभाव का माना जाता है। उन्होंने मंच से ही अपने कहा जब नारे लगा रहे थे। तो इसकी क्या वजह मानते हो? क्योंकि अक्सर ऐसे देखते नहीं है कि कोई अगर विरोध में भी नारे करता होता तो उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का वहाँ पर बोलना, उसको नीतीश कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के बहुत सीरियस है। मुझे लगता है जो जिस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है, नीतीश को लग रहा है कि आने वाला जो वक्त है वो ज़्यादा सकारात्मक उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। आपने देखा होगा कि बीजेपी जेडीयू के तमाम नेता जो है गाँवों में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो लोग उनको भगा रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। और नीतीश कुमार की रैलियों में जो है लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, आरजेडी के लोग जा रहे हैं वहाँ पर, विरोध जो है वो विरोध के स्वर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ा मतलब वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। नीतीश जी कह रहे हैं कि आपको वोट नहीं देना है तो मत देना, लेकिन यहाँ से जाइए। तो ये जो है नीतीश कुमार की टेंशन जो है वो इसमें जो है झलक रही है
कि वो काफ़ी जो है इन चीज़ों को लेकर के गंभीर नज़र आ रहे हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव काफ़ी टाइम पहले से ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि वो 10 लाख नौकरी देंगे, 9 लाख नौकरी देंगे, और हर एक रैली में वो पहली कैबिनेट में बैठकर 10 लाख नौकरी। तो क्या ये मान लिया जाए कि क्या सिर्फ वो नारा था जो इतना प्रभावशाली साबित हुआ कि उनकी सभाएं भर दी गई? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरह से हमने देखा कि बेरोजगारी को लेकर के जो यूथ ने प्रोटेस्ट किया था और उसके तुरंत जो है बिहार में इलेक्शन आ गए, और बिहार में इलेक्शन आए, तेजस्वी यादव ने जो है ऐलान कर दिया कि पहले कैबिनेट में जो है पहला प्रस्ताव जो करूंगा मैं सीएम बनने के बाद, वो 10 लाख युवाओं को नौकरी का जो है प्रस्ताव दूंगा। तो एक तरफ विरोध हो रहा था यूथ का नौकरियों को लेकर के, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने जो इस तरह का आश्वासन दिया, तो यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीद जो है वो दिखाई दे रही है। यूथ के अंदर उम्मीद तो फिर 19 लाख के भाषण से भी होनी चाहिए। 19 लाख का वादा भी सरकार ने, ये भी बात ठीक है कि वो 10 लाख का कह रहे हैं, वहाँ 19 लाख का कहा है। असल में बात क्या है, देखो बीजेपी ने कहा है कि 19 लाख रोजगार देंगे, और तेजस्वी ने कहा है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे। नौकरियां और रोजगार में भी हमें अंतर समझना चाहिए। और इसमें जो है बीजेपी का जो 19 लाख का जो रोजगार का वादा है, ये थोड़ा सा जो है मुश्किल में ये लोग पड़ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जब 10 लाख का तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी का ऐलान किया, तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि भाई कहाँ से दोगे पैसा कहाँ से दोगे? क्या चारा घोटाले का जो जमाखोरी है उसका पैसा दोगे? और उसके बाद जो है बीजेपी ने, उनके जो सहयोगी पार्टी, उसने 19 लाख रोजगार देने का ऐलान कर दिया। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई जब वो उनके पास 10 लाख लोगों को नौकरी के पैसा देना नहीं है, तो भाई आप 19 लाख नौकरी वालों को, रोजगार वालों को पैसा कहाँ से देंगे? क्योंकि ये जो बयान, ये जो वादा है, ये थोड़ा मुश्किल में पड़ गया है। सुशील, एक वादा और जिस पर काफ़ी मीम्स बने, काफ़ी लोगों ने इसको मजाकिया अंदाज में भी लिया कि जो लोग मास्क फ्री में नहीं दे सकते, वो कोरोना की वैक्सीन कैसे फ्री में दे सकते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कैसे बिहार के लोग ही हिंदुस्तानी हैं, बाकी लोग नहीं है क्या? सरकार उनकी नहीं है क्या? उन्हें क्यों वैक्सीन नहीं मिलेगी, जैसे फ्री वैक्सीन का वादा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दिया। तो एक ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको कैसे देखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ इस पूरी लड़ाई को जो कहीं ना कहीं आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव वर्सेस एनडीए होने को आई है, तो इसे कैसे देखने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जिस तरह से बीजेपी ने वैक्सीन का जो है अनाउंसमेंट किया कि वैक्सीन जो है बिहार के लोगों को फ्री दी जाएगी, वो वैक्सीन जो अभी तक बनी ही नहीं है, ठीक है। असल में क्या है कि जब से तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का ऐलान किया है, तब से जो है बीजेपी खेमे और जेडीयू में जो है एक हलचल है, क्योंकि यूथ जो है वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है तेजस्वी यादव से। चाहे इनका पाकिस्तान का मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, आतंकवाद का मुद्दा हो, ये सब मुद्दे जो हैं वो धाराशायी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि अब कौन सा मुद्दा ऐसा लाया जाए। 19 लाख रोजगार का भी लेकर आए, तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं कि भाई आपने रोजगार का तो 2 करोड़ रोजगार का देने का वादा भी किया था, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो उसका क्या हुआ? तो अब जो है ये मुश्किल में है, इसलिए जो इन्होंने वैक्सीन का ऐलान कर दिया। अब वैक्सीन का ऐलान कर दिया तो और ज़्यादा ये उल्टा दांव पड़ गया है कि अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई बिहार के लोगों को ही क्यों वैक्सीन फ्री में दोगे? दूसरे राज्य के लोग क्या कहीं दूसरे देशों से आए हैं क्या? ये भारतीय नहीं है क्या? और दूसरी बात ये है कि क्या बिहार के लोगों को आप मुफ्त में देंगे, फ्री में देंगे, तो दूसरे राज्य के लोगों को इसका मतलब मोटी रकम उनसे वसूलने की तैयारी है, जो ये लालच दिया जा रहा है। तो इस मुद्दे पर भी जो है जनता जो है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वो ये समझ रहे हैं कि जो लोग हमें लॉकडाउन के टाइम, कोरोना के टाइम हमें घर नहीं पहुंचा सके, सब वाहन की व्यवस्था नहीं कर सके, तमाम लोग मर गए, रास्ते में चलते चलते मौत हो गई। बहुत हृदय विदारक तस्वीरें हमने देखी थी, कितनी कितनी खतरनाक तस्वीरें आई थी। और उसके बाद जो है इस तरह का जो वादा किया जा रहा है, तो ये ज़्यादा जो है इसमें दम दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात, माहौल की बात, तो अब जिस तरह की हम तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उससे तो एक
चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं कि रैलियों में जिस तरह से बीजेपी की रैलियों में भीड़ कम दिखाई दे रही है, और जिस तरह से विरोध की वीडियो आ रही है कि बीजेपी प्रत्याशी या जेडीयू प्रत्याशी जब वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो उनका जो है गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर जो है तमाम तरह की चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं जिससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, और पूरा जो बीजेपी का जो पूरा साम्राज्य है, जो बड़े बड़े नेता हैं उन पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नीतीश कुमार जो कि इतना लंबा उनका शासनकाल मुख्यमंत्री का भी रहा है और जो है अनुभवी हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के सामने डाउन होते हुए दिखाई फीके पड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई भी। तो ये बिहार चुनाव को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे थे जो हमने आपके सामने रखे। आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या मानना है आपका? आप भी अपनी राय हमें इस वीडियो के एंड में जाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।